हेलो फ्रेंड्स, तो आज हरियाली तीज। तो खाने पीने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। सुबह से मैं आ गई थी नहाकर। घर के सारी क्लीनिंग के काम तो मैंने कर लिए थे, कपड़े भी धुल गए थे और पूजा के लिए पूड़ी वगैरह भी उतार ली थी। और उसके बाद मैं रखनी थी छोले उबलने के लिए। तो आज खाने में थोड़ा लेट हो गया था, तो बच्चों के लिए मैंने नाश्ता पहले ही करा दिया था। उसके बाद मैं छोले उबलने के लिए रख रही थी, तो उसमें मैंने डाल दिए साबुत मसाले, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी चाय की पत्ती, खाना सोडा और लाल इलायची, जो भी खड़े मसाले थे वो डाल दिए हैं। और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा खाना सोडा भी डाल दिया था और नमक। तो छोले उबलने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। तो आज मैंने पहन ली थी ग्रीन कलर की साड़ी और चूड़ी लाई थी, मैंने आपको दिखाई थी उस दिन ग्रीन कलर की। तो वही सब मैंने पहन लिए और जो कड़े रखे थे वो मिलाकर पहन ली थी। तो कुछ कड़े और चूड़ी तो मैं पहले ही लाई थी, आपको दिखाया था, तो मैंने वही पहन ली है और मैं तैयार हो गई थी। तो आज गौरा माता की पूजा होती है और बहना वगैरह भी काढ़ा जाता है। तो बहने के लिए मैंने पूड़ियाँ बना ली थी और मीठी फेनी मंगा ली थी। तो उसी से बहना काढ़ा जाएगा और उसी से ही पूजा होगी। तो मैं तैयार हो गई थी, आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी। तो एक हाथ पे मेहंदी मैंने खुद लगा ली थी और एक हाथ पर नंदिनी लगा ली थी। और नंदिनी से भी मैं कह रही थी कि बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि ये त्यौहार तो लड़कियों का भी होता है। और झूला वगैरह झूलते हैं, पर यहाँ कहाँ झूला झूलने को मिलता है। और पार्क वगैरह में मैं जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर कर ली थी मैंने पूजा, बहना काढ़ लिया था। तो गौरा माता की पूजा होती है तो मैंने उनको हरे कलर की चुन्नी उड़ाई थी, लेकिन दूर से ब्लैक लग रही थी। और पूजा भी कर ली, बहना भी कट गया यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज है हरियाली तीज, तो आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं हरियाली तीज की। और मैंने पूजा कर ली है, बहना वगैरह सब काट गया है और अब बनाऊंगी खाना, क्योंकि आज खाना बहुत लेट हो गया है। तो बच्चों के लिए नाश्ता मैंने करवा दिया था, सैंडविच वगैरह बनाए थे। तो तब तक कपड़े धुल गए हैं, वो भी सुखा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो आज मैंने पहनी है ग्रीन वाली साड़ी। ये साड़ी मैं जयपुर से लाई थी, 1 साल से रखी थी इसी इंतजार में कि तीजों पर ही पहनूंगी। तो कपड़े तो काफ़ी देर के धुल गए थे, पर मैंने कहा चलो बाद में सुखा दूँगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा भी हो गई थी, तो अब मैं कपड़े सुखा दूँगी और खाने की तैयारी भी साथ साथ में करती जा रही हूँ। तो छोले उबल गए थे, खोल कर देखा था तो कम उबले थे, तो मैंने उनको दोबारा से रख दिया था। तो 1-2 सीटी और लगा लूँगी तो अच्छे से उबल जाएंगे। तो बाहर कुछ कपड़े पड़े थे सूखे हुए, तो मैं वो भी उठा लाई थी। तो इनको भी तय करके रख दूँगी हाथ के हाथ, कि अगर थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं तो भारी छोड़ देती हूँ, क्योंकि बंदर वगैरह का डर नहीं है। और सूख जाते हैं फिर सुबह उतार लो या फिर लाकर अंदर डालो तो लगता है भारी पड़े रहेंगे, सूख जाएंगे। तो मैंने फैला दिए हैं सारे कपड़े। इधर नंदिनी अपनी पढ़ाई में लग रही हैं, साथ में टीवी भी देखती जा रही हैं। और काम कर लेंगी बोली तब मैं तैयार होंगी। तो उनका काम हो रहा है, मैं अपने काम में लगी हूँ। तो मैंने उबाली थी अरबी और आलू, दोनों एक साथ में ही उबाल लिए थे। तो आप लोग सोचेंगे कि भटूरे के साथ में अरबी कौन खाता है, लेकिन मुझे बनानी है पूड़ियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोले भटूरे कम पसंद है। छोले भी कम मन से खाते हैं और भटूरे भी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए बना दी थी पूड़ियाँ और वो बोले थे मुझे खानी है अरबी की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो आलू तो उबल ही रहे हैं, तो उसी में मैंने अरबी भी उबाल ली थी। तो उनके लिए पूड़ियाँ बना दूँगी। ऐसा नहीं खाते नहीं हैं, पर मन से नहीं खाते हैं, पर तो त्यौहार के दिन लगता है कि सब लोग मन से खाना खा लें। छोले वगैरह उन्हें कम पसंद है, तो सब्ज़ी सब भेज दूँगी, थोड़ी थोड़ी सी लगा दूँगी टिफ़िन में, तो खा लेंगे। लेकिन भटूरे नहीं भेजूँगी, बस उनके लिए तो पूड़ियाँ ही भेजूँगी। तो आलू मैंने बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को भटूरे के साथ में आलू बहुत पसंद है। तो जब भी छोले बनाती हूँ तो आलू ज़रूर बनाती हूँ साथ में, सूखे आलू। तो यहाँ पर मैंने जीरा और मिर्च डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और हरा धनिया डालूँगी और नमक डाल दिया। इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, हल्दी वगैरह नहीं डालूँगी, बस सादा ही बनाऊँगी। तो इसी कढ़ाई में अब अरबी भी भून लूँगी और छोले का बनाऊँगी छौंक, वो भी इसी में बना लूँगी। तो पहले मैं अरबी छौंक देती हूँ। तो पता नहीं आजकल अरबी कैसी आ रही है, ढंग से उबलती नहीं, इतनी सीटी लगा ली फिर भी ढंग अच्छे से नहीं उबली थी। तो जितनी सही से निकली थी उतनी मैंने निकाल ली थी, बकाया हटा दी थी।
क्योंकि बार बार सीटी भी लगाते रहो तो उससे क्या फ़ायदा है, गैस भी बर्बाद होती है, चीज़ भी नहीं उबलती है, सही से बनती है। तो यहाँ पर छौंक दूँगी मैं अरबी, हरी मिर्च डाल दी थी, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक। गरम मसाला वगैरह तो मैं अरबी में डालती नहीं हूँ, बस इतने ही मसाले डालती हूँ। चाहे रसी की बनाऊँ तब भी मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ और सूखी में भी नहीं डालती हूँ। तो मैंने अरबी को अच्छी तरह से भून लिया है और निकाल लिए हैं थोड़े से चावल, क्योंकि बनाने हैं पुलाव, तो थोड़ा सा पुलाव भी बना लूँगी। तो तीज त्यौहार हो, जब तक थाली भरी हुई ना तब तक अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे त्योहारों पे चाहे थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँ, 2-3-4 सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। और मुझे खाने बनाने का वैसे ही बहुत शौक़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, पर गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बनाने में। तो मैंने अरबी भी छौंक दी है। तो उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ छोले। तो छोलों के लिए मैंने टमाटर काट लिए थे। तो तेल में ही सारी सब्जियां बनाती हूँ, तो मैंने कढ़ाई में तेल लगा दिया था, जीरा, हींग, और उसके बाद टमाटर डाल दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल दिया जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। और इन्हें ढककर कुछ देर पका लूँगी, जिससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं ढकने से। तो टमाटर भी गल गए हैं तो मैं डाल दूँगी सारे मसाले। थोड़ी सी हल्दी डाली, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली, क्योंकि काले वाले ही छोले बनाने हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह डाल दिया था। गरम मसाला हल्का ही डाला है, क्योंकि पहले से भी साबुत गरम मसाले डाल दिए थे, तो उनका भी स्वाद आ जाता है छोलों में उबलने में ही। और थोड़ी सी डाल दी थी अमचूर पाउडर। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें छोले। तो मेरा मन था पूड़ी और कचौड़ी बनाने का, क्योंकि मुझे तीजों पे पूड़ी कचौड़ी अच्छी लगती हैं। टमाटर आलू की सब्ज़ी हो, अरबी की सब्ज़ी हो, गंगा फल की सब्ज़ी हो, गोभी की सब्ज़ी। पर बच्चों को छोले भटूरे ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो बच्चों की मन का बना लेती हूँ, अपने मन का किसी और बार बना लूँगी, क्योंकि बच्चे पूड़ी कचौड़ी से ज़्यादा छोले भटूरे मन से खाते हैं। तो वही मैंने बना दिए हैं। थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, क्योंकि ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं, बस गाढ़े गाढ़े से ही बनाने हैं। तो इसी कढ़ाई में बना लूँगी, क्योंकि कुकर में मुझे छौंकना है पुलाव, वरना तो मैं कुकर में पलट देती हूँ फ्राई करने के बाद में। तो यहाँ लगाने बैठ गई थी मैदा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में। तो मैंने कहा चलो बाहर बैठ के लगा लेती हूँ, तो हवा भी लग जाएगी। तो यहाँ लगा ली मैंने मैदा। तो मैदा में मैंने 1 इनो डाल दिया था और थोड़ी सी सूजी डाली थी, नमक, और कुछ नहीं डाला था, बस ऐसे ही मार के रख दूँगी। थोड़ी देर में मैदा भी फूल जाएगी, जब तक बनाऊँगी। उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद भटूरे बना लिए थे, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, तो बच्चों ने मना कर दिया था। तो बन गए हैं मेरे फूले फूले भटूरे। तो मैंने भटूरे बनाते समय भी वीडियो बनाई थी, पर क्लिप पता नहीं कैसे हट गई। और दीदी का बेटा आया हुआ था, तो वो सो रहा था, तो मैं उससे ही कह रही थी बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद आराम से सो जाना, क्योंकि खाने का समय भी हो गया था, 3 बज गए थे। क्योंकि मैं बच्चों से बहुत देर से कह रही थी बेटा खाना खा लो, पर कोई तैयार नहीं हुआ था, तो मैंने इनके पापा का टिफ़िन लगा के पहले ही भेज दिया था। फिर उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था, सब लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कर लिया था थोड़ी देर आराम, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी और पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो शाम का वक्त हो रहा है, बच्चे गए हैं घूमने के लिए पार्क वगैरह में, तीनों बच्चे गए हैं। हमारे हालत देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने जो मैदा बची थी सब सेक के रख दिए, जिससे खाना होगा खाते समय तवे को गर्म कर लूँगी भटूरे। जितनी मैदा बची थी मैंने उतनी मैदा सारी सेक के रख दी थी, और थोड़ी सी पूड़ी बना ली थी अक्षत के पापा के लिए, और थोड़े से पराठे बनाऊंगी, अभी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि भगवान जी का भी भोग लगाना है मुझे। और ये खाना तो दोपहर का हो गया है, तो पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे छोले वगैरह के सबके। तो आज मैंने बहुत लेट कर दिया अपना काम, शाम का समय हो रहा था, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा था काम करने का। और थोड़ी बहुत मैंने रील्स भी बनाई थी, तो इस चक्कर में और भी टाइम लग गया था। तो अब ऐसा कोई काम नहीं, बस पराठे सेकने हैं। तो उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया था और लग गई थी बर्तन धोने में। तभी गैस छोड़ दी, गैस भी मुझे साफ़ करनी है।
तो अगर मेरे बर्तन धुल जाते थे मुझे लगता है कि मेरा सारा काम निपट गया, फिर मुझे किचन वगैरह साफ़ करने में देर नहीं लगती है। पर जब तक बर्तन नहीं धुलते हैं तब तक मुझे बहुत टेंशन लगती है। और सिंक भर गई थी तो मैंने थोड़े थोड़े बर्तन पहले धो लिए थे, क्योंकि फिर बनता नहीं एक साथ में सारे बर्तन धोते हुए। तो गर्मी के मारे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो बस लग रहा था कैसे भी किचन का काम निपट जाए और मैं जाकर नहा लूँ, क्योंकि काम करने से पहले नहाना बेकार है। दोबारा किचन में लगो तो फिर से पसीने में भीग जाओ। तो सारा काम करने के बाद ही लगता है कि नहाओ। तो यहाँ पर मैंने गैस भी साफ़ कर दी है, स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दी। और उसके बाद थोड़े बर्तन रह गए थे तो वो भी साफ़ कर दूँगी, तो चाय वगैरह का टाइफिन वगैरह। तो कढ़ाई भी अभी धोनी है मुझे। तो सारा काम मेरा जब निपट गया था तो मैं आकर बैठ गई थी हॉल में पंखा के नीचे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो नंदिनी के पापा भी आ गए थे, तो आज वो लाए हैं मेरे लिए बिछिए। तो ये देखिए इसके डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मुझे तो बिछुए बड़े बड़े ही पसंद है और मैं दो ही पहनती हूँ। तो वो भी दो जोड़ी बिछुए लेकर आए थे और लाए थे घेवर और फेनी। तो जब मैंने घेवर खोल के देखा तो बगैर रबड़ी वाला लाए थे, और मुझे रबड़ी वाला घेवर पसंद है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए रबड़ी वाला लेकर आना। तो फिर जब वो मंदिर गए थे तो मेरे लिए रबड़ी वाला लेकर आए, क्योंकि मुझे रबड़ी वाला घेवर ही पसंद है। पर बच्चों को सादा घेवर पसंद है। और हम लोग तो वैसे भी ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, पर त्योहार पे लगता है कि थोड़ा बहुत तो खा लें। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा ही लाते हैं, क्योंकि फिर लाते हैं बच्चे भी अगर मन से नहीं खाते हैं कोई चीज़, क्योंकि नंदिनी तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हैं। पर त्योहार पे लगता है कि घर पे चीज़ ले आओ, चाहे थोड़ी थोड़ी सी चख लेते हैं हम लोग भी। तो जब वो रबड़ी वाले लाए थे तब मैंने खाई थी। तो उसके बाद मैंने दिखा रही थी नंदिनी की मेहंदी। तो ये देखिए एक हाथ पर मैंने लगाई और एक पर नंदिनी ने। तो आप लोग बताना कि मैंने कौन सी लगाई थी और नंदिनी ने कौन सी लगाई थी कमेंट में। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।